नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं प्रवीण कुमार त्रिपाठी। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। हम इस समय उमरी कला में बैठे हुए हैं। हमारे साथ में यहां के प्रधान करुणेश शर्मा जी है, जो कि ये लगातार दूसरी बार प्रधान रहे। एक बार प्रधान रह चुके हैं, दूसरी बार है। तो क्या इनके 2-2.5 साल बेमिसाल रहे या बेकार रहे, चलिए हम उसको कुछ चर्चा जानते हैं, उस प्रकाश डालते हैं और इनसे बात करते हैं कि क्या आपके 2 साल बेमिसाल रहे या बेकार रहे। जुड़ते हैं, सुनते हैं करुणेश शर्मा की ही जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है और आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, इसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। करुणेश शर्मा जी, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूं, ये 2-2.5 साल जो आपके गुजरे हैं, ये बेमिसाल रहे या बेकार रहे? अभी तक तो ना तो बहुत अच्छा ही रहा है, ना तो खराब ही कहा जा सकता है। किस तरीके से अच्छा नहीं कहा सकता है, किस तरीके से खराब नहीं कहा जा सकता? अच्छा इसलिए कहा जा सकता है कि मैं दूसरी बार प्रधान हूँ। यह गांव वालों का आशीर्वाद रहा, जनता का सहयोग रहा, दोबारा हमको प्रधान बनाया गया। लेकिन जिस कारण से, जिस जनता के विश्वास से दोबारा मुझे प्रधानी मिली, उसका कारण विकास था। कि पिछली बार हमने जिस स्तर से विकास किया गांव में, कि चाहे 50 साल, पिछले 50 साल में जो कार्य नहीं हुआ था हमारे यहाँ, चाहे वह इंटरलॉकिंग का कार्य हो या खड़ंजे का निर्माण हो, शौचालय की बात कहें तो हर घर हमने शौचालय का निर्माण करवाया है। और लगभग रिबोर तो हम हर बस्तियों में करा दिया, जिससे कि पानी पीने की असुविधा जनता को न हो। सबसे कष्ट की बात यह आप समझ लीजिए कि मैं दूसरी बार यह बात सरकार से, सरकार के अन्य तंत्रों से बराबर मैं कहता रहा हूँ कि सर, मेरे यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, ना पिछले साल, पिछले वर्षों से था और ना आज है, और ना तो हमारे यहाँ कोई विद्यालय है। यह शर्म की बात है कि भाजपा सरकार है, और भाजपा ऐसी सरकार है जो पूरे विश्व में इनका नाम चल रहा है। हमारे मोदी जी हैं प्रधानमंत्री जी, और योगी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। इनका कार्य इतना सराहनीय रहा है, चाहे आप राज्य सरकार की तरफ से समझें या विश्व स्तर की बात कहें, तो भी यह भारत का नाम इन दोनों के माध्यम से बहुत ही सर्वोच्च स्थान रखा है। तो मैं इनकी शिकायत कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इनके माध्यम से हर गांव गलियों का विकास कराया जाता रहा है। उनकी सोच बहुत ही अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद इस पंचवर्षीय में मैं गांव का कार्य नहीं करा पा रहा हूं। उसका मुख्य कारण यही है कि यहाँ पर जो है राज्य वित्त या केंद्रीय वित्त में उतना पैसा नहीं आ रहा है कि जितना मैं गांव का विकास करा सकूं। क्योंकि सरकार के माध्यम से पंचायत सहायक की नियुक्ति और सामुदायिक शौचालय पर एक सफाई कर्मी के रूप में नियुक्ति की गई है, और प्रधान का मानदेय थोड़ा सा है। इतना पेमेंट नहीं आ रहा है कि हम गांव का ऊंचे स्तर पर विकास करा सकूं। तो हम तो सरकार से और आप लोगों के माध्यम से यह बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि सरकार के पास ऐसा कोई अलग से फंड मिल जाए, जिससे ग्राम सभा उमरी कला का विकास मैं आंगनबाड़ी केंद्र बनवाकर और विद्यालय का निर्माण करवा करके योगी सरकार और मोदी सरकार की इच्छाओं की पूर्ति और उनके विकास की चरम सीमा को पूरे विश्व में आंका जाए, और ग्राम सभा के माध्यम से ही उनको सर्वोच्च माना जाता रहा है और माना जाता रहेगा। लेकिन यह माध्यम ज़रूर आप बनाइए कि हमारी बात आप सरकार तक पहुंचाइए कि एक ग्राम सभा उमरी कला जो जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और महाराजगंज ब्लॉक का गांव है, जहां पर न तो आंगनबाड़ी केंद्र है, न तो कोई प्राथमिक विद्यालय है, न ही तो सचिवालय। हाँ, सचिवालय है। सचिवालय के लिए फंड ऐसा नहीं मिल पा रहा है कि मैं सचिवालय का निर्माण करवा सकूं, चूँकि जर्जर स्थिति में पुराना सचिवालय बना हुआ है। कई बार हमने प्रस्ताव भी बनाया सेक्रेटरी के माध्यम से, BDO साहब के माध्यम से, लेकिन कोई अलग से फंड नहीं मिल पाया, इसलिए अभी तक उस पर मैंने कोई कार्य नहीं किया। प्रथम बार जब प्रधान हमारी पत्नी रही हैं, तो उनके माध्यम से एक बार हमने 36,000 रुपये का उस
पैसे का निकासन जो है किया था, मैंने निकाला था पैसा, वो खिड़की दरवाज़ा आदि लगवाने के लिए। तो हमने कई बार सरकार के अन्य तंत्रों के माध्यम से हमने कहा, भाई हमारे उमरी कला ग्राम सभा में बहुत सारी ज़मीनें हैं, यह जो है सचिवालय कहीं अन्यत्र ज़मीन पर बनवा दिया जाए जहां सुरक्षा मिले। क्योंकि वहां पर जब हमने 36,000 लमसम पैसा निकलवाया, खिड़की दरवाज़ा और चीज़ का निर्माण करवाया, तो कुछ दिन के बाद गांव के बाहर बॉर्डर पर वह सचिवालय बना हुआ है, उसके दरवाजे और खिड़की लोगों ने निकाल लेकर के, चाहे उसको कहीं चोरी हो गया, चाहे कोई जो अशांति फैलाने वाले लोग हैं उसको निकाल लिए, इसलिए वहाँ मैं दोबारा निर्माण और नहीं करा पाया। नहीं तो आज हमारा गांव एक सचिवालय के रूप में तो देखा ही जाता है, आंगनबाड़ी के केंद्र के माध्यम से देखा जाता है, प्राइमरी विद्यालय के माध्यम से देखा जाता है। यही एक कार्य बचा हुआ है जिस कार्य को हमने अपनी ग्राम सभा में नहीं करवा पाया। बाकी तो पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, सरकार के माध्यम से आवास निर्माण की जो योजना चली, लगभग हर गरीब परिवार को यह आवास की योजना प्राप्त कराया जाता रहा है और अधिक से अधिक आवास दिलवाया भी गया है, निर्माण भी हो गया है। शौचालय लगभग 400 से ऊपर शौचालय का निर्माण हमारी ग्राम सभा में करवाया गया है और जिसकी जांच कई बार ज़िले से और कुछ लखनऊ की टीमें भी आई, जांच वोच कर के गई हैं। कार्य पर मौजूदगी देखी गई कि कार्य हुआ है। भाई 2-4% कार्य नहीं हुआ होगा, उसके लिए हम नहीं कहेंगे। जनता का सहयोग मुझे पूरी तरह मिल रहा है और आशा है कि मिलता रहेगा। इन जो 2.5 सालों में सबसे जो काम आपने करवाया है उसमें सबसे बेहतर काम कौन सा था? सबसे बेहतर कार्य तो हम यही कहेंगे कि सबसे पहले जब मैं प्रधान हुआ तो सबसे पहले बिजली जो है मैं अपनी ग्राम सभा में लाया सरकार के माध्यम से। हमारे विधायक रहे रमेश मिश्रा जी, इसके पूर्व भी जो रहे, इन्हीं लोगों के माध्यम से हमने पूरे ग्राम सभा में विद्युतीकरण करवाया सरकार के योगदान से। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो रहा हमारे उमरी कला में कि हर गली नुक्कड़ को हमने खड़ंजे के माध्यम से, इंटरलॉकिंग के माध्यम से ऐसी सड़कों का निर्माण करवाया जिससे कि पूरे ग्राम सभा को एक दूसरे ग्राम सभा में जोड़ा गया और हाईवे तक उसको जोड़ा गया कि कहीं से किसी भी गली में अगर आप निकलेंगे तो निश्चित तौर से आप जो हैं मेन सड़क तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। यह मैंने जनता से वादा किया था और वह सड़क निर्माण भी मैंने करवाया। और तीसरा कार्य, पानी की सबसे बड़ी असुविधा थी हमारे ग्राम सभा में। जब मैं प्रधानी के लिए लड़ा तो जनता ने सबसे पहले यही मांग की कि प्रधान जी, मुझे पानी की सबसे बड़ी असुविधा हो रही है। तो सरकार के माध्यम से रिबोर मैंने करवाया हर बस्तियों में और हम आज यह स्थिति है कि हर बस्ती के हर जात वर्ग के लोगों को पानी बहुत ही सुचारू रूप से मिल रहा है। यह परेशानी नहीं है इस समय। ये 2-2.5 साल जो आपके बचे हुए हैं, इनमें किस काम को आप प्राथमिकता देंगे? जैसे अब हम क्या कहें आपसे, जैसे सरकार की मंशा है कि 2024 तक किसी गरीब परिवार को नहीं छोड़ेंगे जिनको रहने के लिए कोई ठिकाना न मिले, छाया के लिए कोई स्थान न मिले। तो उनका कहने का मतलब है कि आवास, जो भी गरीब अभी बचे हुए हैं उनको आवास दिलवाना, जो असहाय लोग हैं, विकलांग हैं, उनको आवास दिलवाना, और जो गरीब लोग अभी भी शेष बचे हुए हैं, चूँकि अर्थ की अव्यवस्था समझिए, चाहे अर्थ न रहने का कारण समझिए, उनकी इच्छाओं को पूरा करना यह मेरी प्रथम वरीयता रहेगी शेष वर्षों में। जो देवतुल्य जनता ने आपके ऊपर विश्वास जताया, भरोसा जताया और आपको 2-2 बार प्रधान बनाया, एक बार आपकी पत्नी को, एक बार आपको बनाया, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे एसपी न्यूज़ की तरफ से? मैं न्यूज़ के माध्यम से और आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम यह मौका आप लोगों ने दिया है कि हमारी बात आप सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि मैं जिस कार्य के लिए उमरी कला के लिए प्रसिद्ध रहा कि ऐसा कोई प्रधान नहीं हुआ है कि जो यह कार्य करवाएगा। इसी विश्वास से जनता ने मुझे दोबारा प्रधान बनवाया
पहली बार हमारी पत्नी थी, दोबारा मुझे चुना गया कि गांव का विकास करेंगे। तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं, न्यूज़ चैनल के माध्यम से वादा कर रहा हूं, बचे हुए शेष वर्षों में मैं ऐसा कार्य ग्राम सभा के विकास के लिए करूंगा। जनता से हमेशा यह वादा करता रहूंगा कि मैं सरकार से आपके लिए लड़ता रहूंगा। जिस स्तर से गांव का विकास हो सकेगा मैं सरकार से मांग करता रहूंगा और उस वादा को ज़रूर पूरा करूंगा कि कहीं भी आपके लिए असुविधा न होने पाए किसी भी क्षेत्र में। चलिए, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप के न्यूज़ चैनल के माध्यम से यह समय मुझे मिला। इसके लिए मैं हमेशा आभार प्रकट करता हूं और आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। आपका तहे दिल से हमारे चैनल पे स्वागत है और लगातार जो है कि कुछ न कुछ बातें हम निश्चित रूप से दिखाते रहेंगे इस ग्राम सभा के बारे में और जैसा कितनी बेबाकी से जो है कि पूर्णतया क्या क्या होना चाहिए, क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं हो पा रहा है, वो सारी चीज़ें एक एक करके जो है कि शर्मा जी ने बताई और उसका विश्लेषण किया। और उस पर मैं यही जो है सरकार से निवेदन करना चाहूँगी, जो भी समस्याएं इस ग्राम सभा में आ रही हैं उन समस्याओं को दूर किया जाए और सही ढंग से विकास की तरफ जो है कि विकास की गंगा बहाई जाए। मैं प्रवीण कुमार त्रिपाठी अपने सहयोगी से मातरम।